से हम मोटर को ऑन करते हैं ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है और जैसे ही हम मोटर को ऑफ़ करते हैं ये इंडिकेटर ऑफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम बेल के कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटर के साथ ऑन हो जाएगी बेल और मोटर के साथ ही ये बेल ऑफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी वे तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वाटर अलार्म बेल हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो जो ये बेल है मेरे पास में देखिए, तो इस बेल को हमें इंस्टॉल करना है। तो इसे हम जो हमारा सबमर्सिबल पंप है उसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो हमारा टुल्लू पंप है तो उसके साथ में भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए यहाँ इसके देखिए 220 वोल्ट के लिए या इसका प्लग आता है, तो यहाँ इसको प्लग इन करना होता है। साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में 2 वायर निकले हुए हैं। तो इन दोनों वायर को हमारा जो ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, पानी की जो टंकी लगी हुई है छत के ऊपर, उसके अंदर इन वायर्स को लगाना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से इसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो इसे हम समर्सिबल के साथ ऑन ऑफ करने वाले हैं। अगर हम समर्सिबल मोटर को ऑन करते हैं तो ये बेल ऑन हो जाएगी, जैसे ही हम समर्सिबल को ऑफ करते हैं तो ये बेल ऑफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें कनेक्शन करना है। तो जो केबल डाला हुआ है हमने स्टार्टर से लेके ओवरहेड टैंक तक, तो देखिए यहाँ पर केबल आया हुआ है और केबल को देखिए हमने इस प्रकार से टैंक के अंदर कर लिया है। यहाँ पर अब हमें कनेक्शन करना है बेल का। ठीक है दोस्तों, तो बेल के कनेक्शन करने के लिए आप या तो इन दोनों वायर को दूर दूर रख के इसके अंदर डायरेक्ट छोड़ सकते हो, या फिर इस प्रकार की आप 2 पिन लगा सकते हैं, या मार्केट के अंदर जो 2 पिन मिलती है वो भी आप परचेज़ करके इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को बेल के साथ में जो 2 पिन मिली है उसे ही मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए इस प्रकार से दोनों वायर के अंदर जो 2 पिन के दोनों वायर है उसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायर को मैंने कंप्लीटली कनेक्ट कर दिया है और बाकी जॉइंट के ऊपर देखिए इस प्रकार से मैंने टेप कर दिया है, ताकि जो भी पानी है वो इस वायर के अंदर ना जाए और हमारा जो जॉइंट है वो कभी भी लूज़ ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर जॉइंट लूज़ हो जाता है तो फिर हमें जो इसका जो कनेक्शन नहीं मिल पाएगा और हमारी बेल ऑन नहीं होगी। जिस भी लेवल पर हमें पानी को रखना है उस लेवल के ऊपर हम इस 2 पिन को छोड़ देंगे, तो वहाँ से जैसे ही हमारा पानी आएगा और तो हमारी बेल है ऑन हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ का कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो चलिए हम स्टार्टर के यहाँ कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए एग्जॉस्ट फैन से केबल के साथ में वायर होता हुआ है हमारा जो स्टार्टर लगा हुआ है स्टार्टर के पास में। तो देखिए स्टार्टर के पास में जो बेल है वो मैंने पहले से ही फिक्स कर दिया है, केवल अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो जो केबल आया है ऊपर से जो पानी की टंकी से, तो उसे हमें जो बेल है तो बेल के जो सिग्नल वायर है उसके अंदर हमें कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई वायर के अंदर कनेक्ट नहीं करना है, सिग्नल वायर के अंदर इसे कनेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं इन दोनों वायर को केबल के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस बेल को आप जो टुल्लू पंप है उसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई समर्सिबल पंप है तो उसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। 2-3 तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसे समर्सिबल के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आप इसे नॉर्मली टुल्लू पंप के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके कनेक्शन के साथ ऐड कर देना है। जैसे ही आपका जो समर्सिबल जो टुल्लू पंप ऑन होगा ये बेल ऑन हो जाएगी और जैसे ही आप उसे ऑफ़ करेंगे ये ऑफ़ हो जाएगी। अगर आप इसे अलग से प्लग इन करते हैं तो क्या होगा कि आपको मोटर के साथ में अलग से इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा और अलग से ही इसका स्विच बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे मोटर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये मोटर के साथ में ही ऑन हो जाएगी और मोटर के साथ में ही ऑफ़ हो जाएगी। इसको आपको अलग से बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम इसे स्टार्टर के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टार्टर के साथ में भी हम इसे 2 या 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ा इजी वे से। तो या तो आप देखिए जो स्टार्टर का न्यूट्रल और फेस है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टार्टर हमारा देखिए एक पावर सॉकेट से कनेक्ट है और पावर सॉकेट के अंदर देखिए स्विच लगा हुआ है। तो क्या होगा कि हम इसे न्यूट्रल फेस से कनेक्ट करेंगे तो जब भी हमें बेल बंद करना होगा तो हम पावर सॉकेट से इसकी जो पावर सप्लाई है वो ऑफ़ कर देंगे। ठीक है ना, अगर आप न्यूट्रल और फेस से कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ देखिए स्टार्टर में जो न्यूट्रल और फेस इनपुट किया हुआ है यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे हम स्टार्टर की जो आउटपुट वायर है RYB इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर हम इन सभी के अंदर कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ईजी वे से कनेक्शन करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है स्टार्टर के साथ में। यहाँ पर देखिए जैसे हम मोटर को ऑन करते हैं ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है और जैसे ही हम मोटर को ऑफ़ करते हैं ये इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम बेल के कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटर के साथ ऑन हो जाएगी बेल और मोटर के साथ ही ये बेल ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी वे तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कोई भी आदमी आपसे कनेक्शन कर सकता है, आपको
कोई न्यूट्रल फेस देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दोनों वायर के अंदर आपको कनेक्ट करना है और ईजी वे से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्टार्टर के साथ में इसे कनेक्ट करने वाले हैं RYB के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये फेस वायर है और सेकंड टर्मिनल न्यूट्रल वायर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए RYB तीनों मोटर के आउटपुट फेस है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं मोटर को ऑन कर देता हूँ और इसके बाद में देखिए हम जो तो यहाँ RYB के अंदर हम फेस चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट के अंदर फेस आ रहा है, जो R फेस है उसके अंदर फेस आ रहा है। इसके बाद में देखिए हम Y और B के अंदर भी चेक करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें Y और B के अंदर भी चेक करना है कि इसके अंदर हमें न्यूट्रल मिल रहा है। मोटर को ऑन करके हमें ये चेक करना है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए जो मैंने R फेस के अंदर लगाया है, तो यहाँ पर देखिए हमें फेस वायर मिल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अभी यहाँ पर फेस मिल रहा है, तो अब हमें यहाँ पर न्यूट्रल फाइंड करना है। फेस तो हमें मिल गया है दोस्तों, तो अब हमें न्यूट्रल के अंदर लगाना है। तो देख सकते हैं आप जो सेकंड टर्मिनल है हमारा न्यूट्रल का, जो लाइन इनपुट का है, उसे चेक करना है। देखिए तो ये ब्लैक वायर देख रहे हैं आप, तो ब्लैक वायर देखिए सीधा यहाँ पर आया हुआ है टर्मिनल के अंदर, और यहाँ से देखिए ये जो हमारा बी फेस है आउटपुट का स्टार्टर का, वहाँ पर ये न्यूट्रल मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बीच वाला जो वाई फेस है, वो वाई फेस हमारा कैपेसिटर का फेस है। तो कैपेसिटर के फेस के अंदर हमें नहीं लगाना है, हमें आर और बी के अंदर लगाना है। आर हमारा मेन फेस हो जाएगा और बी हमारा न्यूट्रल का फेस हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ दोनों के अंदर हमें कनेक्शन करना है। जो बीच वाला जो येलो फेस है, तो येलो के अंदर हमें बेल का कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये कैपेसिटर का फेस है, कैपेसिटर द्वारा बनाया गया फेस है, तो इसके अंदर हमें कनेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं आर और बी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको चेक करके कनेक्शन करना है। इसमें आपके कनेक्शन कोई भी दूसरा स्टार्टर है तो उसके अंदर देखिए उल्टा सीधा भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके ही लगाना है। अगर आपको ये इस प्रकार लगाने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप मैंने जो इस बेल के अंदर बताया है यहाँ पे इंडिकेटर के साथ में, तो आप इंडिकेटर के साथ में भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर अलग से आप स्विच के साथ में इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में हम इसे ऑन करके देखने वाले हैं। तो ये जैसे ही हम मोटर ऑन करेंगे तो मोटर के साथ में ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम मोटर को ऑफ़ करेंगे तो ये मोटर के साथ में ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बिल्कुल सेफ तरीका है ये, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेल आराम से सालों साल चलेगी। और जो आपका ओवरहेड टैंक भरते से ही ये मोटर आपकी जो अलार्म है, बेल है, वो बच जाएगा और आप मोटर ऑफ़ कर सकते हैं, जिसमें आपका जो पानी का वेस्टेज है बहुत ही कम होगा और आपकी जो मोटर है वो लंबा टाइम तक चलती रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप मोटर चलाकर भूल जाते हैं, मोटर चालू रहती है काफ़ी टाइम तक, तो मोटर ख़राब होने के भी चांस है। मतलब कई बार क्या होता है, घंटों पर मोटर चलती रहती है और जो पानी है ओवरफ्लो होकर नाली में बहता रहता है, इससे आपकी जो बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की बेल लगाने से नॉर्मली खर्चा है, लेकिन ये बेल लगाने से आपके काफ़ी सारी बचत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के से आपको इसके कनेक्शन कर लेने हैं और इसे मोटर के साथ में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि जैसे हमने जो बेल का कनेक्शन किया है, तो इसका जो सिग्नल वायर हमने पानी की टैंक के अंदर छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कोई करंट आने का चांस तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेफ तरीका है, इसके अंदर कोई करंट आने के चांस नहीं है, क्योंकि जो ये बेल होती है बिल्कुल लो वोल्टेज सिग्नल भेजती है और सिग्नल प्राप्त करती है वहाँ से। तो बिल्कुल 0 पॉइंट में ये सिग्नल जो का वोल्टेज है वो भेजती है, जिससे कि करंट आने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल एकदम सेफ और सेफ तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारा बेल का कनेक्शन कम्प्लीटली हो गया है। अब हम मोटर को चलाकर देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए मैंने आर और बी के अंदर कनेक्शन किया है। देखिए तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस बेल को चला कर देख लेते हैं। तो अभी देखिए जैसे ही मैं मोटर ऑन कराऊंगा तो बेल हमारी ऑन हो जाएगी। तो देखिए मोटर ऑन करते से ही देखिए बेल हमारी ऑन हो गई है। अब जैसे ही पानी की टंकी भरेगी और ये बेल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको बेल का कनेक्शन करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।